भ्रष्टाचार साहब मध्य प्रदेश में कि कोई सुनने को तैयार नहीं। अब हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, यहाँ कहाँ से मिलेगा मेरे को श्रीमान जी? चाणक्य की तरह पंचायत के जितने घपले हो रहे हैं सबकी मतलब नींव में मट्ठा डालना शुरू कर दिया है। 4 सप्ताह का समय मांगे थे ना ये ऑर्डर पे है 17/12/2024 की, और कंप्लायंस नहीं किए, जबकि रेस्पोंडेंट 2 को ही कंप्लायंस करना है। और 20 मार्च 2024 का माननीय न्यायाधिपति विवेक अग्रवाल साहब का ऑर्डर है श्रीमान जी। मतलब ऑर्डर का पालन ही नहीं कर रहे। और ये लास्ट समय श्रीमान जी ने दिया था, अंतिम अवसर। मेरा निवेदन था हाँ भाई बताइए मानेश्वरी वर्मा जी। Yesterday we have filed the application for deferring the hearing of the present case because review petition filed by the state government. Some fact suppressed by the petitioner order FIR रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है कि करना कर है? दिया है साहब। रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है सब। ये फैक्ट थे बट नहीं क्रिमिनल केस देखिए, मैं बता दूं तिवारी जी। नहीं सुनिए, तो आप लिखित में जो देना दीजिए ना। ये 2 वीक का समय कौन मांगा था? नहीं मैंने भेजा सर एप्लीकेशन का नहीं रिव्यू पिटीशन का नंबर बता दो। एप्लीकेशन लॉर्डशिप RP 1014 ऑफ पेंडिंग। नहीं, मेरे पास अभी आया नहीं है भी शायद। एप्लीकेशन है सर 25 मैंने भी देखना इस बेस है साहब। इनको 10 तारीख को 10 66 फरवरी को बुला लिया जाए श्रीमान जी, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इन्हीं को कंप्लायंस करना है। अब श्रीमान जी 1 साल तक कंप्लायंस न करेंगे हाई कोर्ट का ऑर्डर तो क्या होगा? 588 न्याय कहाँ से मिलेगा मेरे को श्रीमान जी? आई नंबर 2588/25 is filed by respondent state for deferring the hearing of the case on the ground that रिव्यू पिटीशन नंबर पैरा 4 में लिखा साहब 1014 ऑफ 24 इज पेंडिंग। नहीं कहीं कुछ नहीं है क्या आप? असत्य कथन। ये 17/12 को आपने खुद समय मांगा था 4 वीक का, तो उसके बाद बढ़ेंगे आप। सप्रेस ऑफ फैक्ट है, इनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ साहब, इनको सजा हुई है। अरे कहीं कुछ नहीं है, पिटीशन नंबर कहीं कुछ नहीं है। आप 1014 of 24 which is इस केस pending का for मतलब मैं जीता हुआ हूँ ना। यहाँ अपील है ना। कहाँ अपील है? नहीं है अपील कुछ honorable review court। नहीं है श्रीमान जी। ये बिना आधार की बातें कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने 1014 की आपके पास नकल है क्या? मेरे पास नहीं कुछ। तो ये बता रहे नहीं इन्होंने एप्लीकेशन में, ये जो कल एक एप्लीकेशन फाइल किए 4 फरवरी 25 को, इन्होंने बताया कि रिव्यू पिटीशन इन्होंने फाइल कर दिया। नहीं तो अगर फाइल की है तो मेरे को मिलती कॉपी, और स्टे होगा जब ना किसी बात का। बिना स्टे के थोड़ी माना जाएगा श्रीमान जी। पढ़ा तो सकते हैं जब ये एक बार इन्होंने हमारे एप्लीकेशन लगाई है कि साहब हमारे रिव्यू ये पिटीशन 17/12 का श्रीमान जी का ही ऑर्डर है। 4 वीक के लिए इन्होंने उसके बाद 4 फरवरी 25 को इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करके एप्लीकेशन फाइल की है। रिव्यू में अगर फाइल भी किए तो स्टे नहीं है, तो इसलिए नहीं माना जाएगा श्रीमान जी कानून के अनुसार। हाँ therefore case is adjourned although strongly opposed by Shri Nagendra Tiwari in person that there is no stay, but judicial propriety demands that when a review petition or a appeal is filed, the concerned court may defer the case for a reasonable period so as to enable the party to get the order from the concerned court. ये 10 फरवरी को बुला लिया जाए श्रीमान जी को। Therefore, release this case after 2 weeks. तिवारी जी वैसे मैं तुम्हारी यार हिम्मत की दाद देता हूँ यार, रोज आखिर ऐसे नहीं कैसे? एक बार बता, दिल कब कैसे जल गया, किस बात से जल गया बताइए? रोज कोर्ट में खड़े रहते हैं, मतलब अपन कुछ भी। तिवारी जी जो है इनकी कुछ क्वालिटीज की तो ये वैसे धरती पकड़ के अगर इनको पहाड़ पे लगा दो तो ये छेनी हथौड़ा से पूरा एक रोड बना देंगे जो आपकी पीडब्ल्यूडी नहीं जी, आप अगर चाहेंगे तो अच्छे आदमी। ऑर्डर का पालन हो जाता। बताइए हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी कुछ क्वालिटी तो अच्छी है। सप्रेस किया था मतलब ये धरती पकड़, धरती पुत्र, मतलब कुछ ना कुछ तो नहीं है। कहीं कुछ नहीं है। देना पड़ेगा सर। कुछ तो इनके अंदर धड़कता है जो कि इनको सुबह सारे काम छोड़ के अपना पैसा खर्च करके दिन भर कोर्ट में नहीं श्रीमान जी ये बताएं कि इसमें दुख भरी कहानी क्या है? 12 साल बाद मैं जीता हूँ। माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक अग्रवाल साहब ने ऑर्डर किया है। मतलब आप पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे? पंचायत सेक्रेटरी का मामला है श्रीमान जी। फिर आपको मतलब निकाल दिया? हाँ, अवैध तरीके से। हाँ, जिसको माननीय न्यायालय ने पाया कि ये बिल्कुल फाल से
तो फिर आप उस दिन से आपने चाणक्य की तरह पंचायत के जितने घपले हो रहे हैं सबकी मतलब नींव में मट्ठा डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको सब मालूम है कि कहाँ क्या घपला हो रहा है। तो इतना आपकी नजरों से कुछ छुपा तो है ही नहीं। नहीं, इतना भ्रष्टाचार साहब मध्य प्रदेश में है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। अब हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान तो रहे। देखिए, ये कहना गलत होगा कि भ्रष्टाचार जहां है वहां है। ये एक कहते हैं ना कि एक ब्रश से लिया, जैसा मानो ये है लाल से पोत दिया, काले से पोत दिया सफेद। हम ना ये कह रहे कि सब कुछ सही है, ना ये कह रहे कि सब कुछ काला है। मतलब अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं सिस्टम में, अपन लोगों से ही वो बने। लेकिन आप अगर आप चाहो ना तो आप सिंगल हैंडेडली, जैसे वो अन्ना हजारे थे ना, उनकी तरह ईंट से ईंट तो बजा सकते हो भ्रष्ट लोगों की। ये आपस से निवेदन कर रहा था श्रीमान जी अब की यार किसी बात तरह। सुनो, देखो आपका जितना दायरा है, आपकी अपनी समझ है, मेरी समझ है, कई बार बढ़ाना पड़ता है। इस पे भी साइटेशन है कि भले से स्टे नहीं है, यही हमने नहीं, कहा है। कॉस्ट तो लगा दिया जाए श्रीमान जी। कॉस्ट क्या जाए, रिव्यू पिटीशन पे कॉस्ट नहीं लगाते। मतलब ये तो ये है कि हमने बढ़ा तो दिया, लेकिन हम नाराज हो गए कि क्यों रिव्यू पिटीशन फाइल की, तुम पे जुर्माना लगाया जाए। नहीं लगा सकते। कानूनी हमारा कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल बुला लिया जाए श्रीमान जी। अब देखो, मैंने पता है ना उनके, तुम जानो बस ऐसे डटे रहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसमें बड़ी एनर्जी लगती है भाई, एनर्जी लगती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और इनके जितने भी भ्रष्टाचारियों की जड़ों में मट्ठा डालते रहना। ये हम अरे यार, चाणक्य ने अगर पूरे मगध साम्राज्य की वो उनकी वो कर दी, तुम क्या नहीं कर सकते? अपने आप को पहचानो यार तिवारी जी, तो आप अच्छे आदमी हो। चलो अगला आपकी केस। मदद मिल जाती है साहब तो। कानूनी मदद ही दे पाऊंगा। जी जी।